सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। पिछले वीडियो में आपने देखा और ध्यान से पढ़ा लेखिका मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर दो व्यक्तियों का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। प्रथम, उनके पिता तथा द्वितीय, उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल। लेखिका के पिताजी के कभी अच्छे और बुरे व्यवहार ने उनके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया। उनके पिता का रंग उनके पिता रंग के कारण उनकी उपेक्षा करते थे। इसका यह परिणाम हुआ कि लेखिका के मन में आत्मविश्वास की कमी आई। भविष्य में अपनी सफलता पर लेखिका को कभी भरोसा नहीं हुआ। पिता द्वारा लोगों पर शक करने की आदत भी उनके व्यक्तित्व में स्वतः ही आ गई। आगे चलकर पिता द्वारा राजनैतिक चर्चाओं में बिठाने के कारण उनको प्रोत्साहन मिला। 10वीं कक्षा के बाद फर्स्ट ईयर में उनकी मुलाकात हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उनके साथ हुई चर्चाओं ने लेखिका के साहित्य ज्ञान को बढ़ाया तथा बचपन के खोए हुए आत्मविश्वास की भावना फिर से जागृत हुई। उनका चित्त स्वतंत्रता संग्राम की ओर उन्मुख हुआ। साथ ही लेखन की दिशा में कदम बढ़े। उनके व्यक्तित्व में वीरता और आत्मविश्वास के गुणों का समावेश भी शीला अग्रवाल के कारण हुआ। प्रश्न 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोइये को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? उत्तर, भटियार खाना शब्द ही भट्टी चूल्हा से बना है। यहां पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जानते हैं। उनके पिता का मानना है कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। रोटी पकाने से उसे देश तथा समाज की समझ विकसित नहीं होगी। वह वहां जाकर अपनी योग्यता को नष्ट कर देगी। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। प्रश्न 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर? उत्तर, कॉलेज के दिनों में एक बार पिताजी के नाम प्रिंसिपल का पत्र आया कि आपकी पुत्री की गतिविधियों के कारण उसे उचित दंड दिया जाए या न दिया जाए। इस बात पर पिताजी को लगा जैसे लेखिका ने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे खानदान की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इस कारण वे गुस्से में प्रिंसिपल से मिलने गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। प्रश्न 4, लेखिका अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। वैचारिक का मतलब विचार से, बातचीत से। लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चारदीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी
जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। पिताजी का लेखिका के मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। प्रश्न 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। लेखिका मन्नू भंडारी भी स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार थी। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। 1946-47 तक के समय में मन्नू भंडारी ने जगह जगह जाकर अपनी भाषण, प्रतिभा के माध्यम से अपने विचारों को साधारण जनता के पक्ष में रखकर अपना सहयोग दिया। प्रश्न 6, यहां से भाषा अध्ययन है। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों को साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, परंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी हैं या बदल गई हैं? परिवेश के आधार पर लिखिए। अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आजादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव की सीमा तक ही। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती हैं। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भारतीय महिलाएं विदेशों तक, अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज भी कुछ एक गांव या परिवार जो कि स्त्री की स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं। प्रश्न 7, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उसे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे बातचीत करे। ये प्रश्नोत्तर को हमने अपने शब्दों में लिखा है। आप चाहें तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसे समझने के लिए सहायता दी गई है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबा करके आप अपने कुछ मित्रों को भेजें और हिंदी साहित्य से जुड़ जाएं। अगले वीडियो के लिए अब सब्सक्राइब करें। डॉक्टर गजानंद आर्य का फिर से नमस्ते। अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको नमस्ते।